अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना कोई भी बंदा सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता? वो है सेल्फ बिलीफ सिस्टम। जब तक आप जो काम कर रहे हो उस पर बिलीव नहीं रखोगे तब तक आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। और बिलीफ सिस्टम कोई ऐसा वैसा बिलीफ नहीं, हाई लेवल का बिलीव। छोटे मोटे बिलीव की बात नहीं कर रहे हैं हम उस बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भले ही आप 20 बार रिजेक्ट हो जाओ, भले ही आप 50 बार फेलियर के बावजूद भी आप अपनी जर्नी को, अपने एफर्ट को डालना छोड़ो ना, अपनी मेहनत को करना छोड़ो ना। भले ही आप 20 बार रिजेक्ट हो चुके हो, भले ही आप 20 बार फेल क्यों ना हो चुके हो, उसके बावजूद भी आप अपने एफर्ट को, अपने हार्ड वर्क को, अपने डेडिकेशन को छोड़ नहीं रहे हो। अब काम करते जा रहे हो। उस मोमेंट से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं कि आपने एक्शन लेने से पहले बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। आपने कोई एक्शन लिया लाइफ में, अब ज़रूरी नहीं एक्शन लेने के बाद आप सफल हो गए, आप फेल भी हो जाओगे, फेल भी हो सकते हो। लेकिन उस फेलियर को अपने यहाँ ना रख के, अपने माइंडसेट में ना घुसा के, उसको एक फीडबैक समझकर, उसको एक स्ट्रेटजी समझ कर कि ये स्ट्रेटजी, ये तरीका हमारा काम नहीं किया, हम दूसरे तरीके पर मूव ऑन करेंगे और अपने काम को जारी रखते हो, अपने काम को कंटिन्यू रखते हो। डजेंट मैटर कि आप कोई आपका सपोर्टर है नहीं है, डजेंट मैटर लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, डजेंट मैटर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से अकेले हो, आप पूरी तरह से खुद के साथ खड़े हो। उस मोमेंट में भी अगर आप काम कर रहे हो, उस मोमेंट में भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जो भी आपका टारगेट हो, व्हाटएवर, जो भी आपका गोल हो, और आप काम करना छोड़ नहीं रहे हो। आप कई बार फेल होने के बावजूद भी आप हार नहीं मान रहे हो। वही फेस होता है, वही मोमेंट होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उसी मोमेंट से। और जिस बंदे का जितना स्ट्रांग बिलीव होगा, बिलीव मीन्स कि डजेंट मैटर कि मैं कितनी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, डजेंट मैटर कोई मेरा सपोर्टर है, डजेंट मैटर मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ। फेल होना अलग बात है, लेकिन मैं उस फेल को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं फेलियर हूँ। फेलियर का लेवल मैं अपने माथे पे नहीं चिपकाऊँगा। मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैं फेल हुआ हूँ, मैं उससे सीखूँगा और आगे लाइफ में कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैं कभी लेवल ही नहीं चिपकाऊँगा कि मैं अगर फेल हो जाऊँ तो हाँ अब तो बस फाइनल फुल स्टॉप हो गया, अब तो इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस टाइप का बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको रखना पड़ेगा इस जर्नी में, क्योंकि आपकी जर्नी आसान नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपके एफर्ट आसान नहीं है। कई बार आपको लाइफ में फेलियर्स का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर, और हर दिन आप सामना करते हो। हर दिन आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉब्लम से भाग गए, अगर आप प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से डर के पीछे मुड़ गए और उनका सामना नहीं किया, तो समझ लेना आपको, आपका बिलीफ सिस्टम सबसे घटिया है, सबसे वाहियात है, सबसे कमज़ोर है। क्योंकि जिस बंदे का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो प्रॉब्लम से, वो चैलेंजेस से, वो फेलियर से सीखता है और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। वो एफर्ट डालना नहीं छोड़ता कभी। ये नहीं वो 2 बार फेल हुआ अब मैं काम करूँगा ही नहीं, अब तो मैं काम करना छोड़ दूँगा, मैं एफर्ट डालूँगा ही नहीं। इस टाइप का बिलीफ सिस्टम जब तक आप स्ट्रांग नहीं रखोगे तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं सकते। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
हम जैसे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, छोटे मोटे कोई फेल हो जाते हैं, हम अपने आप को कन्विंस करने लगते हैं, यार ऐसा है, अब हम नहीं कर सकते, ऐसा है, अब जब मेरे बस के है ही नहीं। जब ये नेगेटिव टॉक, नेगेटिव बात हम अपने आप से बारी बारी में बोलते हैं, बारी बारी में कहते हैं, अपने आप को सुनाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसे स्वीकार कर लेता है और ये मान लेता है कि हाँ तू वाकई में कुछ नहीं कर सकता। तो नेगेटिव थॉट भी ना बोलना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सेल्फ बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा। और अगर जो बंदा एनी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में खुद को ये कन्विंस करता रहता है, नहीं तू कर लेगा, भले ही तू अभी वीक है, भले ही तू अभी एफर्टलेस है, भले ही तू अभी उस लेवल का बंदा नहीं है, भले ही तेरा माइंडसेट अभी कमज़ोर है, लेकिन तू प्रैक्टिस से, तू डेडिकेशन से, तू हार्डवर्क से आगे बढ़ सकता है, लाइफ में अचीव कर सकता है जो तुझे अचीव करना है। जो बंदा ये अपने आप से हर दिन कन्विंस करता है प्रॉब्लम्स के फेस में, चैलेंजेस के मोमेंट्स में, उसी बंदे का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो बार बार खुद को पॉजिटिव बातें करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उस मोमेंट से, उस फेज से वो बंदा ना लाइफ में बड़ा अचीव करे ना करे, लेकिन लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ना ही वो कभी हार मानेगा, क्योंकि उसने अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को, अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस उसका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करता है जैसे हम और आप करते हो। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि आपको अपने साथ कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। हाँ, नेगेटिव सिचुएशन आ गई, अब आपको यार क्या है यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बल्कि ये बोलो कि भले मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीख लूँगा, और मैं भले थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं करूँगा और कर लूँगा। जब आप ये बातें अपने आप से बोलते हो, अपने आप से कहते हो, तब आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनता है और आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। और दूसरा, बिलीफ सिस्टम एक्शन के बाद ही बढ़ेगा। जब तक आप ये सोचोगे पहले मेरा बिलीव मजबूत हो जाए, बिलीव स्ट्रांग बन जाए, तब हम एक्शन लेंगे, ये तो वही वाली बात होगी कि जब विदाउट एक्शन कॉन्फिडेंस थोड़ी ना आएगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वैसे ही जब तक आप लाइफ में एक्शन नहीं लोगे तब तक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होंगे नहीं, क्योंकि हमारे माइंड का नेचर है, आप उसे जो दिखाओगे, जैसे छोटे से बच्चा को जो आप बोलोगे वो नहीं करेगा, जो उसे दिखाओगे वो करेगा। वैसे हमारा ये माइंड एक बच्चा है, आप उसे जो दिखाओगे करते हुए वो सब कैप्चर कर रहा है। अगर आप इसे नेगेटिव चीज़ें करते हुए दिखाओगे, नेगेटिव बातें इसे सुनाओगे, तो ये वैसा मान लेगा, वैसा एक्सेप्ट कर लेगा और वैसा ही आपको कमज़ोर बना देगा। लेकिन इसे आप हर सिचुएशन में काम करना सिखाओगे, भले ही आप फेल होने के बाद भी काम कर रहे हो, भले ही आप प्रॉब्लम्स के बाद भी काम कर रहे हो, वहाँ से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, बस हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है, हमारे हाथ में सिर्फ हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब प्रकृति के ऊपर है, सब भगवान के ऊपर है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना होना चाहिए, और इतना है ही कि भगवान ने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया है, माइंडसेट। इसको साथ में लेके चलना है, इसके साथ कभी खेलना नहीं है, खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि इसको अगर आपने कमज़ोर बनाया, इसके साथ आपने मिसबिहेव किया, तो ये आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देगा।
कुछ भी हो जाए अपने आप को गलत चीज़ों के लिए कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि एक बार गलत चीज़ों में माइंडसेट फंस गया, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो गया रहेगी। तो कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक्शन लो। बार बार फेलियर के बाद भी जब आप काम करते रहोगे और अपने माइंड को ये दिखाते रहोगे कि हाँ देख, तो भले ही बार बार फेल हो गया है लेकिन फिर भी तू काम कर रहा है, भले तो आपको उस मोमेंट में थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा पेन होगा, आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, आप कंपेयर करोगे, यार वो तो कहाँ हम कहाँ, फिर भी आप रुकोगे नहीं, काम करते जाओगे। तब भाई साहब आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बनेगा ना, क्योंकि माइंडसेट आपका देख रहा है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देख रहा है कि हाँ ये बंदा फेल होने के बावजूद भी काम कर रहा है। वैसा ये देखेगा, वैसा ये कैप्चर करेगा आपके वीडियो, आपकी फ़ोटो करते हुए, जो भी आप करोगे वटेवर, वहीं से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएगा। और जब बिलीफ सिस्टम एक बार स्ट्रांग हो जाता है फिर तो लाइफ में जो चाहो कर सकते हो। धन्यवाद।